हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसा आप सब लोग। और आज हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 5th की एनसीईआरटी बुक इंग्लिश मेरी गोल्ड का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वंडरफुल वेस्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की स्टोरी को। शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस स्टोरी में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होने वाले हैं उन डिफ़िकल्ट वर्ड्सों को हम लास्ट में है ना एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स है अपना आप में क्या है, यानी कि अपना आप में नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है। साथ साथ उनको हम जो एग्जाम्पल्स रहते हैं उनके साथ भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। जैसे कि आपको बताया गया है, इसमें दे रखा है वंडरफुल वेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? वंडरफुल मतलब अद्भुत, आश्चर्य, है ना, या मनोरम भी हो सकता है, ऐसे बोल सकते हैं। वेस्ट में से कचरा, है ना, या अपशिष्ट। तो इसका हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम क्या है? वंडरफुल वेस्ट, यानी कि अद्भुत कचरा। शुरुआत करने से पहले इसमें कुछ हेडलाइंस दे रखी हुई है, उन हेडलाइंस को हम देख लेते हैं। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, यानी कि वेस्ट होता है यानी कि अपशिष्ट होता है, वहाँ भी कभी कभी कभार क्या होता है, बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है ना। फाइंड आउट मीन्स खोजो या प्राप्त करो फॉर यूर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी, यानी कि स्टोरी के माध्यम से यहाँ पता लगाने की कोशिश करो कि वेस्ट जो होता है वहाँ भी किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है। क्लियर है? चलिए, बहुत ही शानदार चैप्टर होने वाला है। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है वंस, यानी कि एक बार की बात है। द महाराजा ऑफ त्रवणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रांड डिनर इन हिज पैलेस। ग्रांड डिनर मीन्स क्या होता है? भव्य, है ना। और डिनर मीन्स होता है रात का भोजन भी होता है, और साथ साथ अपन भोजन का आयोजन कराते हैं, उसके लिए हम डिनर का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि एक बार की बात है ना। द महाराजा ऑफ त्रवणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रांड डिनर इन हिज पैलेस, यानी कि एक बार की बात है, महाराजा ऑफ त्रवणकोर के जो महाराज थे, राजा थे, उन्होंने अपने राज्य में, है ना, एक भव्य भोजन का आदेश दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, यानी कि दोपहर में, बिफोर द डिनर, डिनर के पहले, यानी कि खाना खाने के पहले, द महाराजा इंटर्ड द किचन, महाराज क्या करते हैं, किचन में एंटर कर देते हैं। टू सर्वे, यानी कि जानने के लिए, द डिशेज, यानी कि जो भी भोज्य पदार्थ पकाया जा रहा था उसको जानने के लिए, दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड, जो उसको पकाया जा रहा था, फॉर द फीस्ट, है ना, फीस्ट में से भोजन के लिए पकाया जा रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोपहर के टाइम क्या होता है, जो महाराज थे, है ना, महाराज थे, वहाँ क्या करते हैं, किचन में एंटर कर देते हैं, है ना। टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर फॉर द फीस्ट, यानी कि जो महाराज थे वो भोजन पकाया जा रहा था उसका सर्वे करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, है ना, दोपहर का टाइम किसमें, जो किचन था उसमें एंटर कर देते हैं, यानी कि उसमें चले जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, ही आस्क्ड द कुक, है ना, पॉइंटिंग में इशारा करते हुए। ठीक है, अब वे क्या बोलते हैं, वो जो वहाँ पर कुक होता है यानी भोजन पकाने वाला होता है, उससे क्या बोलते हैं वो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, यानी कि जो बचे हुए टुकड़े होते हैं। बचे हुए टुकड़े किसके? सब्जियों के जो बचे हुए टुकड़े हैं, या जो फालतू कचरा है उसका, अपन सब्जी काट लेते हैं उसके बाद में जो पत्ते बचते हैं, है ना, जो उसके बारे में बात कर रहे हैं। और वे कुक से बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि तुम ये जो सब्जी के जो टुकड़े बचे हुए हैं इससे तुम क्या करने जा रहे हो, ये आस्क द कुक, वहाँ कुक से पूछते हैं, है ना। पॉइंटिंग यानी कि इशारा करते हुए, किसकी ओर इशारा करते हैं? टू द बास्केट, बास्केट में से टोकरी जो होती है ना, ऑफ स्क्रैप्स, स्क्रैप्स मीन्स होता है छिलके, यानी कि कौन से छिलके, जो सब्जियों के जो छिलके बच्चे होते हैं उसके स्क्रैप्स भी होते हैं। नियर द कुक, जो किसके पास में थे, वो कुक के पास में थे। ठीक है, क्लियर है? तो कुक के पास में जो बावर्ची था जो खाना बना रहा था, उसके पास में जो सब्जी के छिलके पड़े हुए थे उसको उनकी ओर इशारा करते हुए, जो बास्केट में रखे हुए थे उसकी ओर इशारा करते हुए पूछते हैं कि जो सब्जी के छिलके पड़े हुए उनके ओर तुम क्या करने जा रहे हो। आगे देखते हैं। द कुक रिप्लाइड, अब जो कुक होता है यानी कि ये जो आपको दिख रहा होगा इसमें, है ना, वो रिप्लाई देता है, दे आर वेस्ट, ये क्या, ये तो पूरे पूरे अपशिष्ट है। वी विल थ्रो देम अवे, हम इनको फेंक देंगे। क्या बोलता है वो, कि वो रिप्लाई देता है कि सब कुछ अपशिष्ट है, वी विल थ्रो देम अवे, यानी कि ये सब कुछ जो बचे हुए हैं तो अपने आप में अपशिष्ट है, इनको हम क्या करेंगे, फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स, बिट्स मीन्स क्या होता है, टुकड़े, एंड पीस ऑफ वेजिटेबल्स। अब जो महाराज रहते हैं वो क्या बोलते हैं कि आप ये जो वेस्ट हैं इसको आप, है ना, वेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि जो टुकड़े हैं, सब्जी के टुकड़े हैं और जो बिट्स पड़े हैं इसको आप वेस्ट नहीं कर सकते, है ना। फाइंड अ वे, रास्ता निकालो, टू यूज़ देम, यानी कि उनको उपयोग करने का एक रास्ता निकालो। कौन बोलते हैं? महाराज बोलते हैं कि फाइंड अ वे टू यूज़ देम, यानी उनको निकालने का रास्ता निकालो। द महाराज कमांडेड, कमांडेड मीन्स होता है ऑर्डर देना, आदेश देना। स्टर्नली मीन्स होता है दृढ़तापूर्वक, या है ना, थोड़े तेज आवाज़ में। एंड वॉकड अवे, और क्या करते हुए चले जाते हैं। तो इसके बाद में क्या होता है कि जो महाराज होते हैं वो दृढ़तापूर्वक उसको क्या करते हैं, आदेश देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आगे देखते हैं। द कुक वाज इन ए फिक्स,
अब जो कुक था वो क्या था, फिक्स था। फिक्स मतलब परेशानी में था। फिक्स मतलब किसी चीज़ को ठीक करना भी होता है। एंड केप्ट स्टेरिंग, केप्ट स्टेरिंग में घूर रहा था एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स। वेजिटेबल स्क्रैप्स में सब्जियों के जो छिलके होते हैं जो बाद में बचता है उसकी बात कर रहे हैं। फॉर सम टाइम यानी कि कुछ समय के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, द कुक वॉज इन फिक्स एंड केप्ट स्टेरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप फॉर सम टाइम। तो जो कुक था वो कुछ समय के लिए, है ना, सब्जी के जो छिलके थे उसके ऊपर घूर रहा था और सोच रहा था क्या क्या किया जाए। सडन यानी कि अचानक से, है ना। एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिम। फ्लैश्ड अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से दिमाग से गुजरना या अचानक से किसी दिमाग में कोई विचार का आना, ठीक है। और यहाँ पर एक फ्लैश होता है जिसका मतलब होता है जो लाइट की जो फ्लैश होती है उसके लिए हम फ्लैश का यूज़ कर सकते हैं। तो अचानक से क्या होता है, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिम, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, एक विचार आता है। आगे देखते हैं। ही टुक ऑल द वेजिटेबल्स बिट्स, वह सभी जितनी भी सब्जियों के जो बिट्स थे, छोटे छोटे टुकड़े थे, उनको लेता है। वॉश्ड देम, उनको धो लेता है। एंड क्लीन देम वेल, और उनको आसानी से आराम से अच्छे से साफ कर लेता है, ठीक है। क्या करता है वो जितने भी सब्जी के टुकड़े थे उनको ले लेता है, वॉश्ड देम एंड क्लीन देम वेल, और उनको आसानी से अच्छे से साफ कर लेता है और धो लेता है। देन मीन्स फिर वह क्या करता है, ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, और इसके बाद में क्या करता है उनको लॉन्ग स्ट्रिप्स यानी छोटी छोटी पट्टियाँ जो रहती है उसमें वहाँ काट देता है, ठीक है। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट, और इसके बाद में क्या करता है जो टुकड़े होते हैं उनको एक बड़े से पॉट में जो घड़ा होता है उसमें रख देता है। एंड प्लेस्ड इट, और जो पॉट रहता है उसको भी रख देता है। प्लेस्ड में से रखना है, जमाना। ऑन द फायर, और इसके ऊपर रख देता है, आग के ऊपर रख देता है ताकि वो क्या कर सके, कुक यानी कि पक सके, ठीक है। तो इसके फिर से बताना चाहूँगा। इसके बाद में क्या करता है, ही देन कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, इसके बाद में जो सब्जियों के टुकड़े होते हैं उनको बड़ी बड़ी पत्तियों में काट देता है। ही पुट देम इन ए ह्यूज पॉट, और इसके बाद में वहाँ जो बड़ा पॉट होता है उसमें रख देता है। एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, ताकि, और इसके बाद में जो पॉट होता है उसको किसके ऊपर, फायर के ऊपर रख देता है ताकि वह आसानी से पक सके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्राउंड। ग्राइंड की सेकंड फॉर्म होती है ग्राउंड। ग्राउंड मीन्स होता है पीसना। ग्राउंड मीन्स मैदान भी होता है। ग्राइंड के अगेन बात करते हैं पीसना होता है, जिसका सेकंड फॉर्म ग्राउंड होता है। तो यहाँ पर जो ग्राउंड आ रहा है उसका मतलब होता है पीसना। सम फ्रेश कोकोनट, यानी फ्रेश कोकोनट के लिए हम बात करते हैं ताजे कोकोनट को, जो अंदर से छाले निकलती है उसको वहाँ पीस लेता है। ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्ची को पीस लेता है। एंड गार्लिक टुगेदर, और इसके साथ साथ जो लहसुन होती है उनको साथ साथ पीस लेता है। ही एडेड दिस पेस्ट, और जो पेस्ट बन जाता है उसको ऐड कर देता है। एंड सम सॉल्ट, ऑन सम सॉल्ट मतलब कुछ जो नमक होता है उसको भी उसमें ऐड कर देता है। टू कुकिंग वेजिटेबल्स, कुकिंग वेजिटेबल्स है जो सब्जी बन रही थी उसमें ऐड कर देता है, ठीक है। तो इसको फिर से बताना चाहूँगा मैं। नेक्स्ट है ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। तो वह क्या करता है कि वहाँ कुछ जो कोकोनट की जो वो छाल रहती है उसको पीस लेता है, उसमें मिर्ची मिलाता है और लहसुन मिलाता है, सभी को साथ में पीस लेता है, और जो पेस्ट बन जाता है उसको नमक के साथ ऐड करके जो सब्जी बन रही थी उसमें डाल देता है, ठीक है। टेम्पटिंग मीन्स क्या, लुभाने वाली। स्मेल मीन्स जो सुगंध होती है स्टार्टेड आना शुरू हो जाती है कमिंग फ्रॉम द पॉट, यानी कि उस घड़े से। एंड नाउ ही विप्ड मीन्स तो फेंटना। सम क्यूर्ड यानी सब दही जो होता है उसको उसमें डाल देता है। एंड एडेड, और उसमें और जोड़ देता है, क्या जोड़ देता है, टू द करी में से करी को जोड़ देता है वहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब वो ऐसा काम कर देता है तो उसमें से एक, है ना, एक स्मेल, लुभावने वाली स्मेल जो होती है, यानी कि जो मन को ललचाती है ऐसी स्मेल उसमें से आने लगती है ना। एंड ही विप्ड क्योर्ड एंड एडेड टू द करी, है ना। जो उसके बाद में क्या करता है वो उसमें कुछ दही मिला देता है और उसको जो तरकारी होती है, जो सीज रही होती है, सब्जी होती है, उसमें वो मिला देता है। आगे देखते हैं। ही आल्सो पोर्ड मीन्स होता है छिड़कना भी होता है, पोर्ड मीन्स डालना भी होता है। ए फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल, और इसके बाद में कुछ कोकोनट ऑयल जो होता है उसको मिला देता है। एंड डेकोरेट मीन्स सजाना। डेकोरेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डेकोरेटेड। द डिश यानी कि जो नई डिश बनी हुई थी उसको सजा देता है विथ करी लीव्स में होता है कड़ी पत्ते से, ठीक है। तो इसके बाद में क्या होता है, वहाँ करता है, वहाँ उसमें जो डिश बन रही थी उसमें कुछ कोकोनट का ऑयल मिलाता है चम्मच भर और उसको कड़ी पत्ते से सजा देता है। सिंपल है। आगे देखते हैं। हमारे पास में एक फ्रेजेस टाइप आ रही है, लो एंड बिहोल्ड। लो एंड बिहोल्ड का मतलब होता है देखो और आश्चर्य करो, ठीक है। द न्यू डिश वाज रेडी। अब इस प्रकार क्या होता है कि जो न्यू डिश बनी थी, नई सब्जी बनी थी, वह रेडी थी। द कुक सर्वड का मतलब होता है परोसना। जब घर पर न्यू मेहमान बैठे होते हैं या अपने मम्मी पापा को कोई भोजन परोस रहे होते हैं तो उसको अपन सर्वड बोलते हैं। दिस न्यू डिश, यह न्यू डिश बनी थी उसको वह परोसता है। टू द गेस्ट मीन्स मेहमान को, दैट इवनिंग यानी कि उस रात को, ठीक है। और उस रात को वह क्या करता है, वो जो न्यू डिश बनी थी उसको सभी मेहमान को और इनको परोसता है। एवरीवन मीन्स क्या होता है, प्रत्येक लोग। ईगर मीन्स उत्सुक थे। टू नो यानी कि जानने के लिए।
द नेम यानी कि नाम ऑफ द न्यू डिश, न्यू डिश में जो नई डिश बनी थी उसका नाम जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। द कुक थॉट एंड थॉट, अब क्या होता है कि जो कुक था वहाँ सोच रहा था और विचार कर रहा था, ठीक है। तो इसको फिर से हम देखेंगे कि उस रात क्या होता है, द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, जो कुक होता है वहाँ पूरी जो डिश बनाई थी उसने सभी मेहमानों को, है ना, परोसता है। प्रत्येक आदमी ईगर थे कि इस डिश का नाम क्या है, तो द कुक जो होता है वहाँ सोचता रहता है, ठीक है। देन यानी कि तब ए नेम केम टू हिज माइंड, और इसके बाद में उसके दिमाग में एक नाम याद आता है। ही नेम्ड, नेम का मतलब होता है नाम, और नेम का मतलब वर्ब फॉर्म में होता है नाम देना। इट अवियल, है ना, और ये जो डिश बनाई थी उसने उसको क्या नाम दिया, अवियल नाम दिया। अवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला, और इस प्रकार क्या होता है कि जो अवियल होती है, जो न्यू डिश बनी थी वहाँ पूरे केरला में फेमस हो जाती है, फेमस मीन प्रसिद्ध हो जाती है। एंड यानी कि और इज नाउ वन ऑफ द डिशेज, और यहाँ एक सभी डिशों में से एक है, कौन सी, इन्हें ट्रेडिशनल केरला फीस्ट है, यानी केरला के जितने भोज्य पदार्थ हैं उनमें जितनी भी डिशेज बनाई जाती है उन सभी डिशेसों में से एक अवियल भी है, ठीक है। एंड इमेजिन करो, इमेजिन में से कल्पना करो, इट ऑल यानी कि ये सब कहाँ से आई, केम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट है, और ये जो न्यू डिश बन करके आई ये कहाँ से आई, फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट, यानी कि जो बास्केट में वेस्ट रखा हुआ था, अपशिष्ट रखा हुआ था, उसमें से सबसे निकल करके आई। तो इसको हम हाईलाइट करके देखते हैं। अवियल बिकम फेमस फ्रॉम ऑल ओवर द केरला, अवियल थी जो केरला में पूरी तरीके से फेमस हो चुकी थी। एंड इज नाउ पार्ट ऑफ नाउ ऑल ऑफ डिशेज इन ट्रेडिशनल केरला फीस्ट है, और ये अवियल की यदि हम बात करते हैं केरला के जितने भोज्य पदार्थ हैं, है ना, पारंपरिक भोज्य पदार्थ हैं, उन भोज्य पदार्थों में से एक अवियल भी है। एंड इमेजिन करो, और कल्पना करने वाली बात यह है, ये जो अवियल है ये कहाँ से आई, बास्केट ऑफ वेस्ट है, यानी कि बास्केट में जो वेस्ट रखा हुआ था, अपशिष्ट रखा हुआ था, उसमें से निकल करके आई। अपशिष्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि जो सब्जियों के लिए जो छिलके बचते हैं उसमें से ये निकल करके आई है, ठीक है। अब इसमें जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे हम सीख सकते हैं, उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट है महाराजा। अब ये महाराजा है, ये तो एक हिंदी शब्द, लेकिन इसको एज इट इज इंग्लिश में ले लिया गया है, इसलिए हम इसको यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि इंग्लिश में भी हम महाराजा बोल सकते हैं, किंग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हिंदी के जो इंग्लिश भाषा में ऐसे कैसे ही एज इट इज एडॉप्ट कर लिए गए हैं। तो यहाँ पर आ रहा है महाराजा, फॉर्म के, महाराजा मतलब राजा, और फॉर्म के अपने आप में नाउन है ना। महाराजा अपने महलों में रहते हैं, तो द महाराजा लिव्स इन हिज पैलेस। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है सर्वे। सर्वे का मतलब होता है निरीक्षण करना, है ना। तो शिक्षक कक्षा में छात्रों को निरीक्षण कर रहे हैं, तो द टीचर इज सर्वेइंग द स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लियर है, और सर्वे का मतलब क्या होता है, निरीक्षण करना, फॉर्म के अपने आप में वर्ब है। तो हमने इस चैप्टर को सबसे पहले पढ़ा, ठीक है, समझा, और अब हम इस जो डिस्कस कर रहे हैं अपने आप में वोकेबलरी है। वोकेबलरी जो रहती है ना, इसको जब हम सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं तो ये हमारी जो क्लैरिफाई जो होता है ये ज़्यादा अधिक हो जाता है और आसानी से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है फीस्ट। फीस्ट का मतलब क्या होता है, भोज, और फॉर्म क्या है, नाउन है। शादी में शानदार भोज का आयोजन किया गया, तो इसका मतलब होगा ए ग्रैंड फीस्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट द वेडिंग। नेक्स्ट है ना स्क्रैप्स। स्क्रैप्स मतलब बचा हुआ टुकड़ा, है ना। और फॉर्म का मतलब क्या है, इस फॉर्म अपना अपने संज्ञा है, तो रसोई में कुछ सब्जियों के टुकड़े पड़े थे, है ना। तो देयर वर सम वेजिटेबल स्क्रैप्स इन द किचन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में कमांडेड। कमांडेड का मतलब होता है आदेश दिया, और ये कमांडेड है अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कमांड। तो सेनापति ने सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। क्लियर है, तो हम इसको बोलेंगे द कमांडर कमांडेड द सोल्जर्स टू मूव फॉरवर्ड। क्लियर है, आगे देखते हैं। स्टर्नरी। स्टर्नरी मीन्स होता है क्रिया विशेषण, है ना। क्रिया फॉर्म ये अपने आप में क्रिया विशेषण है, और इसका मतलब कड़ाई से, दृढ़ता से, इसका मतलब होता है दृढ़ता से, लेकिन फॉर्म अपने आप में एडवर्ब है। तो शिक्षक ने शरारती छात्रों को कड़ाई से डांटा, तो द टीचर स्टर्नली स्कोल्डेड द नॉटी स्टूडेंट्स। क्लियर है, नेक्स्ट है फिक्स। फिक्स का मतलब होता है मुसीबत या समस्या। फिक्स का मतलब ठीक करना भी होता है वर्ब फॉर्म में, लेकिन नाउन फॉर्म में इसका मतलब होता है यहाँ पर संज्ञा। चलो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। वहाँ एक बड़ी मुसीबत में फंस गया था, तो ही वाज स्टक इन ए बिग फिक्स। ऑलराइट, नेक्स्ट है स्टेयरिंग। स्टेयरिंग का मतलब होता है घूरना, और फॉर्म के अपने आप में वर्ब है। वहाँ हैरानी से खिड़की के बाहर घूर रहा था, तो ही वाज स्टेयरिंग आउट ऑफ द विंडो इन सरप्राइज। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में फ्लैश्ड। फ्लैश्ड का मतलब होता है झलकी आना, या हम किसी के ऊपर फ्लैश करते हैं वो भी होता है, लेकिन इस सेंटेंस में यहाँ पर फ्लैश को फ्रेजल वर्ब की तरह उपयोग किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि फ्रेजल वर्ब का जब हम उपयोग करते हैं तो उसका मीनिंग चेंज होता रहता है। जैसे मैं बोलता हूँ आपके सामने ब्रिंग मीन्स तो लाना, लेकिन ब्रिंग अप यदि हम बोल देते हैं तो ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी बच्चे को लालन पालन करना या बड़ा लिखाना, है ना। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया,
सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स का मतलब होता है पतली लंबी पट्टी, और फॉर्म के अपने आप में नाउन है, और इसका मतलब क्या होता है, पतली लंबी पट्टी। उसने कागज की पतली पट्टियों में काटा, तो ही कट द पेपर इनटू थिन स्ट्रिप्स। नेक्स्ट है ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है बड़ा या विशाल, और फॉर्म क्या है, एडजेक्टिव है, समुद्र बहुत विशाल होता है, द ओशियन इज वेरी ह्यूज। नेक्स्ट है ग्राउंड। ग्राउंड का मैं आपको बताता हूँ, आपको ग्राउंड का मतलब ग्राउंड में होता है, लेकिन ग्राउंड जो होता है अपने आप में एक सेकंड फॉर्म में होती है, जिस यानी कि जो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ग्राइंडिंग, इसका मतलब होता है पीसना, है ना। माँ ने मसाले अच्छे से पीस दिए, मदर ग्राउंड द स्पाइसेस वेल। नेक्स्ट है टेम्पटिंग। टेम्पटिंग में होता है मन को लुभाने वाला, और फॉर्म के अपने आप में एडजेक्टिव है और विशेषण का काम कर रहा है ना। रसोई से बहुत ही लुभावनी खुशबू आ रही थी, अ वेरी टेम्पटिंग स्मेल वॉज कमिंग फ्रॉम द किचन। क्लियर है। नेक्स्ट है विप्ड। विप्ड का मतलब होता है मथना या फेंटना, है ना। तो शेफ ने दही को अच्छे से फेंटा, द शेफ विप्ड द कर्ड वेल। नेक्स्ट है करी। करी का मतलब होता है सब्जी, एक तरह की सब्जी बनती है, इसको भी करी बोलते हैं, और फॉर्म क्या है अपने आप में नाउन है। तो माँ ने आज पनीर की करी बनाई, मदर हैज़ मेड पनीर करी टुडे। नेक्स्ट है पोर्ट। पोर्ट का मतलब होता है डालना, पोर्ट का मतलब उलटना भी होता है, पोर्ट का मतलब छिड़कना भी होता है। वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, उसने ग्लास में पानी डाला, ही पोर्ड वाटर इनटू द ग्लास। नेक्स्ट है डेकोरेटेड। डेकोरेटेड का मतलब होता है सजाना, वर्ब के सेकंड फॉर्म का उपयोग किया गया है, उन्होंने घरों को फूलों से सजाया, दे डेकोरेटेड द हाउस विथ फ्लावर्स। नेक्स्ट वर्ड है बिहोल्ड। बिहोल्ड का मतलब होता है देखना या निहारना, सूर्योदय का दृश्य देखने लायक था, ठीक है। तो द सनराइज वाज ए साइट टू बिहोल्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में ईगर। ईगर का मतलब होता है उत्सुक, और फॉर्म के अपने आप में एडजेक्टिव है, बच्चे उपहार खोलने के लिए उत्सुक थे, द चिल्ड्रन वर ईगर टू ओपन द गिफ्ट्स। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में इमेजिन। इमेजिन मीन्स होता है कल्पना करना, फॉर्म क्या है, वर्ब। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि यहाँ सब कचरे से बना है, कैन यू इमेजिन दैट ऑल दिस वाज मेड फ्रॉम वैक्स। तो ये था हमारा आज की क्लास का डिस्कशन, और इसी के साथ ही नेक्स्ट चैप्टर में इसका जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और यदि आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश को अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वैसे इस चैप्टर का हमारा मेन पर्पस कोर्स को कंप्लीट कराना है, इसको कवर करवाना है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट भी है जो इंग्लिश अपने इंप्रूव करना चाहते हैं और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो बच्चों के लिए हमने ई बुक तैयार की हुई है। और इस ई बुक की यदि हम बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट टाइप के सेंटेंस मिलेंगे। यदि हम बात करते हैं जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड सेंटेंस हो गए, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस बन सकते हैं, गेम से रिलेटेड, वो सारे इसमें कवर किए गए हैं। मनोरंजन से रिलेटेड सेंटेंस कवर किए गए हैं, कुकिंग से रिलेटेड सारे सेंटेंस कवर किए गए हैं, और डेली लाइफ से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस हो सकते हैं और जितनी भी प्रैक्टिस हो सकती है, लगभग इसमें सारी जो 8 ई बुक है सभी को हमने इसमें कवर किया है। और इस ई बुक की प्राइस ओनली 49 रुपीज़ है। इसके साथ साथ जब बच्चे इसको परचेस करते हैं तो हम 8 ई बुक के साथ साथ सभी बच्चों को वोकेबलरी की जो ई बुक्स रहती है वो फ्री देते हैं। तो यदि आप इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आने वाले वीडियोस में हम चैप्टर नंबर 2 को करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा।